नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडल सेट मास्टर में। आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 2। इससे पहले अगर आप सेट संख्या 1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो हमारे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अधिकांश मानक हड़प्पाई मोहरे से बनी थी। एक प्रकार का नरम पत्थर जो 2x2 आयाम के साथ आकार में चौकोर था और जिसका उपयोग व्यवसायी उद्देश्य के लिए किया जाता है। सेल खड़ी। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया? प्राग बोधि। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? मिट्टी। कोइर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? कोचीन। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक कौन सा प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। वन जैव विविधता संस्थान IFB में स्थित है, हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा? MN रॉय। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने पढ़ा था? आर्थर रसेल सिंगर। आर्थर रसेल सिंगर। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र द अल हिलाल का प्रकाशन किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? फिकस बेगालेसिस। एक कोशिका में जो विभाजित नहीं हो रही है, DNA के हिस्से के रूप में मौजूद है, क्रोमेटिन सामग्री। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है टिश्यू कल्चर। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। गति। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? S। चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 80 रुपये में 12.5 किग्रा चावल ज़्यादा खरीद लेता है, तो चावल की मूल्य की प्रति किग्रा कितनी है? आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 16 रुपये। रवि ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ का इकलौता बेटा है। रवि उस व्यक्ति का कौन है? चचेरा भाई। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 128। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है चिप के रूप में। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में
इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जिसमें अर्नाल्डो ड्रेस गोंजालेज और सुधाकर चिपा जैसे कलाकार शामिल है का विषय क्या है? पहचान, विस्थापन और परिवर्तन का अन्वेषण। भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक संरक्षण के लिए डीएनए और ऊतक के नमूने को संरक्षित करने के लिए कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग चिड़ियाघर। बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? रणधीर वर्मा। भागलपुर में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक कॉलेज है? अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। WIP और कॉपीराइट संधि किस वर्ष में अंगीकृत किया गया था? 1996 में। डैश सेवा विस्तार सेवा के अंतर्गत आती है? मोबाइल लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रपति भवन में पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था? 2014 में। पुस्तकालय उपयोगिता शिक्षा पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1979 में कहाँ आयोजित किया गया था? कैम्ब्रिज में। सूचना आवश्यकता को व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त अनिश्चितता की स्थिति के रूप में किसने प्रतिपादित किया? जेम्स क्रिकेलस। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम नहीं है? NISCPR.RESIN ये नहीं है। बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवाओं के सुधार के लिए सयाजी गायकवाड़ द्वितीय द्वारा किसे लाया गया था? W बोल्डेन को। उपयोगकर्ता अध्ययनों पर आधारित द ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ए यूजर एनालिसिस नामक पुस्तक किसने लिखी जिसने बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया? प्रोफेसर JD बर्नाल। शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए UGC से प्राप्त अनुदान को डैश कहा जाता है? अनौपचारिक अनुदान। भारतीय डिजिटल अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? 2023 में। SR रंगनाथन ने सूचीकरण चुनौतियों के आधार पर बहुखंड पुस्तकों के डैश प्रकारों की पहचान की? 2 प्रकारों की। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को अखिल एशिया शिक्षा कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तावित किया गया? कब प्रस्तुत किया गया? 1930 में। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए विकसित राज्य को दी जाने वाली सहायता का सही अनुपात क्या है? 50:50। कौन सी एसोसिएशन MARCI पर परियोजना शुरू कर रही है?
एलसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। संसाधन साझाकरण का क्या अर्थ है? सभी स्रोतों, सेवाओं और कर्मचारियों को साझा करना। शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख क्या है? प्राथमिक स्रोत। ब्रिटिश पुस्तकालयों में खुली पहुंच प्रणाली के अग्रदूत कौन है? जेम्स डफ ब्राउन। पहली NIRF रैंकिंग कब जारी की गई? 4 अप्रैल 2016। सार्वजनिक पुस्तकालयों की आय के मुख्य स्रोत क्या है? पुस्तकालय उपकर। सीखने का शब्द सूचना का कौन सा स्रोत है? तृतीयक स्रोत। 1979 में पुस्तकालय शिक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुस्तकालय उपयोगिता शिक्षा क्या नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है विषय के साथ कहाँ आयोजित किया गया था? कैम्ब्रिज। वह सेवा जो उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचना या डेटा के उचित स्रोत तक निर्देशित करती हैं उसे क्या कहा जाता है? रेफरल। 1933 में प्रकाशित कोलोन वर्गीकरण का प्रकाशक कौन था? मद्रास पुस्तकालय संघ। अंतरापक्षीय दशा संबंध का प्रयोग किस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध। किसके अनुसार उपयोगिता शिक्षा कोई प्रयास या कार्यक्रम है जो मौजूदा और संभावित उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मार्गदर्शन और निर्देश देगा? जैक्स टेकासियन। CAN किसे संदर्भित करता है? कैंपस क्षेत्र नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम इफ्ला से संबंधित नहीं है? प्रोनेटिकल कैटलॉगिंग। अभिजला का प्रकाशन कब बंद हुआ? 1955। भारतीय पुस्तकें प्रिंट रूप में कहाँ प्रकाशित होती हैं? नई दिल्ली। एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+ F6। न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली किसने शुरू की? जॉन कॉटन डना। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान UGC CARE गुणवत्ता पत्रिकाओं की सूची तैयार करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय SPPU पुणे। रंगनाथन के अनुसार लेटेंट फेसेट अव्यक्त पक्ष क्या है? गुप्त पक्ष। फोर्डर का इसेंशियल इंडिया एक डैश है यात्रा मार्गदर्शिका। NICNET ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया? 1977। निम्नलिखित में से किसने डीप वेब की अवधारणा की खोज की? माइक बर्गमैन। पेटेंट क्या है? आविष्कारक और सरकार के बीच एक समझौता। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं और
पुस्तकालयों से संबंधित सर्वेक्षण कर रहा है। उपयुक्त सभी: एक व्यक्ति जो सामान्यतः शुल्क के भुगतान के बदले पेशेवर रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ या एक पेशेवर संगठन या संस्था की सेवा का उपयोग करता है, उसे डैश कहा जाता है। ग्राहक: यूजीसी सीएआरई पत्रिकाओं की सूची को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ऑल साइंस जनरल वर्गीकरण। यूजीसी सीएआरई सूची कितनी बार अद्यतन की जाती है? अर्धवार्षिकी। संचित पुस्तक सूचकांक कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? यूएसए। एससीओएनयूएल के सूचना साक्षरता के 7 स्तंभों में से चौथा स्तंभ कौन सा है? एकत्र। देश में उपयोक्ताओं के सर्वेक्षण सर्वाधिक उपयोगी है। सार्वजनिक पुस्तकालय निम्नलिखित में कौन JOCLAI से बना? राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय स्तर के संघ। PRECIS को 1971 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? ब्रिटिश नेशनल बिलियोग्राफी। निम्न में से कौन सी एक सेवा है जो सामयिक जागरूकता ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है? अखबारों की कतरनें। नेस्डॉक NASDOC की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? 1970 में। उपयोगिता रूपरेखा से क्या आशय है? उपयोक्ता का बायोडाटा। SR रंगनाथन के अनुसार वह संदर्भ सेवा जो अवशिष्ट सिद्धांतों और असमानताओं से संबंधित होती हैं, जो विशिष्ट पलरों यानी पेन में आसानी से नहीं आती हैं, उसे डैश कहा जाता है। सामान्य पाठक को सामान्य सहायता। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? यूरोप प्रकाशन। 2021 NIRF रैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नई श्रेणी जोड़ी गई है? अनुसंधान संस्थान। ब्रिटिश पुस्तकालयों में खुली पहुंच प्रणाली के अग्रदूत कौन है? जेम्स डफ ब्राउन। संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी, मध्यम मार्गी और उदारवादी सिद्धांतों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जेम्स आई वायर। निम्नलिखित में से किसने संदर्भ साक्षरता के 3 गुना उद्देश्यों का वर्णन किया था? विलियम ए कार्टज। शोध गंगोत्री। भारतीय शोध प्रगति का भंडार किस प्रकार की सेवा है? सूचक अथवा अलर्टनिंग सेवा। JOCLAI का पूर्ण रूप क्या है? ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से NIRF में प्रयुक्त रैंकिंग पैरामीटर नहीं है? सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियां। निम्न में से कौन सा डबलिन कोर मेटाडेटा तत्व नहीं है? स्थान। सूचना अनुसरण व्यवहार एक गैर रैखिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? एलन फोरस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओपन डोर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है?
यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम। राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सी है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। शून्य आधार बजट प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? पीटर ए पेयर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा इनफैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है? लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर में एडीडी ऑन कार्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार के लिए। अनुसंधान में एक समान परीक्षण किस पर अधिक प्राथमिकता देता है? उपयुक्त सभी। अनुक्रमणीकरण और सारकरण पत्रिकाएं किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं? ग्रंथपरक। आवश्यकताओं के पदानुक्रम के लिए लोकप्रिय अब्राहम हेरोल्ड मस्लो की किस विचारधारा से संबंधित है? व्यवहारिक स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सी मानव संसाधन योजना तकनीकी नहीं है? रैंकिंग तकनीकी। विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालयों के विकास पर रंगनाथन समिति की रिपोर्ट 1959 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? यूजीसी के द्वारा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 35 खंडों का अंतिम मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 2012 में। स्टेटमैन वर्ष पुस्तिका कहाँ से प्रकाशित होती हैं? लंदन से। निम्नलिखित में से किसने व्याख्या करते हुए कहा है कि उपरोक्त के अध्ययन को पुस्तकालय के प्रकार जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशेष पुस्तकालय के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है? पीएसजी कुमार। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम में से कौन सा दिव्यांगों से संबंधित सेवाओं को संतुष्ट करता है? द्वितीय नियम। पुस्तकालय के उपयोग में उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन किस नियम में शामिल है? पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम।